इंसान की बड़ाई उसकी सोच की क्वालिटी से तय होती है। तारीख उन लोगों से भरी पड़ी है जैसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस, जिन लोगों ने अपनी सोच और काम से साबित किया कि सोच ही इंसान को बनाती है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। लेकिन अगर यह प्रिंसिपल इतना पावरफुल है तो फिर बहुत से लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्या वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं, या फिर उन्हें अपनी असल सलाहियत का अंदाजा ही नहीं होता? आज की कहानी इन्हीं सवालों का जवाब देगी और जिंदगी का एक गहरा सबक सिखाएगी। इसलिए एंड तक जरूर सुनिए। एक भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो मुसाफिरों से छुट्टे पैसे मांगकर अपनी जिंदगी गुजार देता था। हर दिन एक जैसा होता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही स्मार्ट, महंगे सूट वाला बिजनेसमैन चलकर आ रहा है। उसे देखकर भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है। अगर मैं इससे मांगूं तो शायद ये मुझे ज्यादा दे दे। उम्मीद भरी आंखों के साथ वो उसके पास गया और हाथ बढ़ा दिया। मगर पैसे देने के बजाय बिजनेसमैन ने पूछा, क्या तुम हमेशा सिर्फ लोगों से लेते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी एकदम से रुक गया। उससे पहले किसी ने ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा था। वो धीमी आवाज में बोला, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं, मांग कर जीता हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। बिजनेसमैन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं, तो फिर तुम मांगने का हक भी नहीं रखते। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं लेन देन में यकीन रखता हूं। अगर तुम कुछ दोगे तो मैं भी दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यह कहकर वो ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, हैरान और सोच में डूबा हुआ। वो दिल में बोला, किसी ने मुझसे इतनी सच्ची बात कभी नहीं की। अगर मैं कुछ नहीं देता तो लोग मुझे क्यों देंगे? उस रात वो सोती नहीं पाया। लेकिन मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो खुद ही कुछ नहीं हूं। लेकिन बिजनेसमैन की बात उसके जहन में गूंजती रही, अगर पाना है तो पहले देना सीखो। 2 दिन वो इसी सोच में रहा। तीसरे दिन उसने रेलवे ट्रैक के पास कुछ जंगली फूल खिलते देखे। उनकी रंगत देखकर उसके जहन में एक रोशनी चमकी। क्या हो अगर मैं लोगों को एक फूल दे दूं जब वो मुझे पैसा दें? उसने आराम से कुछ फूल तोड़े और अपनी जगह पर बैठ गया। जिसने भी उसके हाथ में सिक्का रखा वो मुस्कुराकर एक फूल दे देता, और उसकी हैरानी की हद न रही। लोगों को यह बहुत पसंद आया। वो मुस्कुराए, शुक्रिया कहा, कुछ ने तो ज्यादा पैसे भी दिए। धीरे धीरे उसने देखा, जब फूल होते लोग ज्यादा देते, जब फूल खत्म पैसा भी कम। उसे समझ आ गया, लोग बदले में कुछ लेना पसंद करते हैं। एक दिन जब वो फूल के बदले पैसे ले रहा था, उसने वही बिजनेसमैन दोबारा ट्रेन की खिड़की में बैठा देखा। वो खुशी से उसके पास भागा, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप पैसा देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। बिजनेसमैन मुस्कुराया, उसे कुछ पैसे दिए और फूल ले लिए। वो बोला, अब तुमने लेन देन की असल कीमत समझ ली। आज तुम भिखारी नहीं, एक बिजनेसमैन हो। ट्रेन आगे बढ़ गई, मगर यह बात उसके दिल में उतर गई। मैं बिजनेसमैन? कुछ देर सोचने के बाद उसे सच्चाई समझ आई। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे, वो मेरे फूल खरीद रहे हैं। ये भीख नहीं, ये बिजनेस है। उसी दिन उसने फैसला कर लिया, वो दोबारा कभी भिखारी नहीं बनेगा। 6 माह बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 स्मार्ट कपड़े पहने हुए आदमी मिले। दोनों ने हाथ मिलाया। एक ने पूछा, हम पहले कहीं मिले हैं? दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, 2 दफा, यहीं इसी स्टेशन पर। पहले आदमी ने याद करने की कोशिश की, फिर एकदम उसकी आंखें फैल गईं। अरे, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पैसे नहीं दिए थे और बाद में तुमसे फूल खरीदे थे। वो हंसा, हां, वो मैं ही था, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं हूं,
अब मैं एक कामयाब फूलों का बिजनेस चला रहा हूं और उसे बढ़ाने जा रहा हूं। बिजनेसमैन हैरान रह गया। ये सब कैसे हुआ? फूल बेचने वाले ने जवाब दिया, आपने मुझे सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई थी। हम तभी पाते हैं जब पहले देते हैं। उस दिन मुझे अपनी असली कीमत का एहसास हुआ। मैं कभी भिखारी था ही नहीं, बस अपने आप को कम समझता था। दोनों ने फिर हाथ मिलाए, इस दफा बराबरी के साथ, और अपनी अपनी ट्रेन्स में चढ़ गए। आपकी जिंदगी आपकी सोच से बनती है। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सलाहियत को पहचान लें तो आप सोच से ज्यादा बड़े हो सकते हैं। अपनी सोच बदलें, आपका मुस्तकबिल खुद बदल जाएगा।